तोता, चिड़िया, कबूतर और बुलबुल ये सारे आपस में दोस्त थे। था तो बादशाह कौवा भी उनका दोस्त ही, मगर वो हर समय दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाने के चक्कर में रहता। मीठी चिड़िया, अब बारिशों का समय शुरू होने वाला है। हमें बारिशों के मौसम के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना होगा। मिट्ठू भैया, आप ठीक कह रही हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बारिशों के दिन आराम से गुजर जाएं। मेरे पास एक हल है, अगर आप सबको पसंद आए तो। बताओ कबूतर भैया, क्या हल है? दोस्तों, क्यों ना हम अपने गांव में एक भोजन बैंक बना लें। सभी पक्षी रात को जाते हुए अपने दानों में से एक एक दाना उस बैंक में जमा करा दिया करेंगे, और फिर जब बारिशों का मौसम शुरू हो जाएगा तो वो जमा किया हुआ भोजन हम सब मिलकर खा लेंगे। वाह कबूतर, क्या हल है! एकदम कमाल का हल है। तो फिर हम लाला पक्षी जी के घर को ही बैंक बना लेते हैं। उनका घर मजबूत भी है और बारिश से टूटेगा भी नहीं, और हमारा दाना वहाँ पर महफूज रहेगा। जब बारिशों में हमें दाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लाला जी से ले लेंगे। वो फिर ऐसा सोचकर अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। भोली बहन, हम सब ने बरसात में भोजन की परेशानी से बचने के लिए राशन जमा करना शुरू किया है। कहाँ जमा कर रहे हो मिट्ठू? लाला जी के घर में हमने बैंक बनाई है, वहाँ भोजन जमा करेंगे। तुम सब तो पागल हो गए हो। जाओ और जाकर तुम ही चलाओ अपना बैंक, हमसे ये वाले काम नहीं होते। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर शाम को हर पक्षी अपने घर जाते हुए अपने हिस्से का दाना लाला जी के बैंक में जमा करवा जाता, जिसको लाला जी एक मजबूत तिजोरी में रख देते थे। लाला जी, आज मुझे ज़्यादा भोजन मिल गया था, इसलिए आप सारा भोजन बैंक में रख दें। सभी पक्षी मिलकर काम करते हैं और कुछ ही दिनों में लाला जी के बैंक में भोजन बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। कुछ ही दिनों में मौसम बदल जाता है। आसमान पर काली घटाएं छा जाती हैं और बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अब हम ऐसी बारिश में भोजन कहाँ से लेंगे? अपने भोजन बैंक से। और कहाँ से? आप घर में बैठे और मैं भोजन लेकर आती हूँ। लाला जी, आज मुझे चनों के दाने दें, मेरा बेटा चनों के दाने मांग रहा था। मीठी चिड़िया, अब बरसात कई दिन भी चले, हमें तो खाने की कोई चिंता ही नहीं होगी। बादशाह जी, मैं भूखी मर जाऊंगी। क्या अब तुम मुझे भूखा मारोगे? जाओ और जाकर कहीं से भोजन का बंदोबस्त करो, मेरी भूख से जान निकली जा रही है। भोली, तुम्हारा बादशाह भी जिंदा है, तुम्हें काहे की चिंता? तुम देखो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। फिर बादशाह कौवा कबूतर की तरफ जाता है। कबूतर यार, मेरी पत्नी भूखी है, मुझे कुछ भोजन दे दो। बेगम, मैं नहीं कहता था कि कौवा आने वाला होगा। हाँ, जब काम का समय होता है तो तुम दोनों कौवा कौवी आवारा फिरते हो, और जब मुसीबत का समय होता है तो तुम्हें अपने दोस्त याद आ जाते हैं। जाओ,
इस बार हमने भी फैसला किया है कि तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। बादशाह जी, भोजन लाए नहीं? हाँ हाँ, मैं कबूतर के पास गया था, लेकिन उसने तो मुझे भगा दिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। बादशाह जी, क्यों ना आज रात पक्षियों के बैंक को ही लूट लिया जाए, भोजन बैंक को। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वो बूढ़ा लाला जी रात को सोया हुआ होता है, हम रात को ही बैंक लूट लेंगे और फिर मजे करेंगे। वहां पर तरह तरह के भोजन जमा किए हुए हैं पक्षियों ने। फिर रात होते ही बादशाह कौवा और भोली कौवी पक्षियों का भोजन बैंक लूटने निकलते हैं। वो तो पूरी तरह डाकू बने हुए थे। बोली, देखो लाला चौकीदार कैसे सोया हुआ है। चल चल बादशाह, जल्दी कर, मेरा तो भूख से बुरा हाल हुआ है। फिर जैसे ही बादशाह लॉकर को हाथ लगाता है तो जोर जोर से अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पक्षियों ने अपने लॉकर्स पर सिक्योरिटी अलार्म्स लगाए हुए थे। बादशाह भाग भाग बादशाह, अगर हम पकड़े गए तो बहुत पिटेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी तेजी से भागते हैं। भागते भागते वो पेड़ से टकरा जाते हैं। जैसे ही दोनों जमीन पर गिरते हैं तो लाला जी भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, ये लाठी तुम देख रहे हो ना, अगर सुबह तक तुम यहाँ से हिले तो मार मार के तुम लोगों की हालत बिगाड़ दूंगा। ना ना लाला जी, मुझे तो मत मारना, मेरे तो पंख में आगे ही दर्द है। फिर दूसरे रोज बारिश रुक जाती है और लाला जी सभी पक्षियों को बुला लेते हैं। बेशरम चोरों, पकड़े गए ना? मैंने तुम लोगों के लिए ही सिक्योरिटी अलार्म लगा रखा था। फिर कौवा और कौवी तमाम पक्षियों से माफी मांगते हैं और सभी पक्षी इस शर्त पर बादशाह कौवा और भोली कौवी को माफ करते हैं कि वो पूरे जंगल की सफाई करेंगे। बादशाह जी, मैं तो सुबह से झाड़ू लगा लगा कर थक गई हूँ। भोली कौवी, चोरी करने का मशवरा भी तो तुम ही ने दिया था, अब भुगतो। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस स्टोरी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।